गर्मियां अपने चरम पर हैं। जून का महीना आ गया है और इन गर्मियों में तापमान के कई रिकॉर्ड जो है वो टूट रहे हैं, जिसकी वजह से घर से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। चिलचिलाती धूप के साथ साथ गर्म हवाएं पड़ रही हैं, जिनको हम बोलते हैं लू यानी कि हीट स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है गर्मियों में इन हीट स्ट्रोक यानी लू से कैसे बचा जाए। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, उन लोगों के लिए इसका खतरा कम है, क्योंकि वो लोग जो है वो हीट स्ट्रोक और लू को सहन कर लेते हैं। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक है उन लोगों को इसका खतरा ज़्यादा है, क्योंकि वीक इम्यूनिटी की वजह से वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और हीट स्ट्रोक यानी कि लू का शिकार हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, ताकि इन गर्म हवाओं, लू, हीट स्ट्रोक से अपने आप को बचा सकें। क्योंकि लू लगना जो है वो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। लू लगने से सिर दर्द, हार्ट अटैक, इनका खतरा भी बढ़ जाता है। इसमें आपके वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लीवर, इनके डैमेज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और इवन कई बार इन लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या है, यानी कि लू लगने के लक्षण, और ये लू क्या है। हीट स्ट्रोक को हम नॉर्मल लैंग्वेज में लू लगना कहते हैं। हीट स्ट्रोक की समस्या तब होती है जब एक व्यक्ति जो है वो लंबे समय तक तेज धूप में रहता है और उसका शरीर जो है वो उस बढ़ते तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाता। गर्मियों में लू लगने की समस्या बहुत ही आम है। इस दौरान बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, साथ में शरीर में पसीना आना बंद हो जाता है। जी हाँ, लू लगने पर बॉडी में पसीना आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में नमक और पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। लू लगने में बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 100 फ़ारेनहाइट डिग्री और इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, लूज मोशंस के साथ साथ हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, और इसके साथ साथ लीवर, किडनी और आपके वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई बार ये स्थिति जो है वो जानलेवा भी हो सकती है। अब कैसे पता लगे कि लू लग रही है, क्योंकि कई बार क्या है, हम जो छोटे मोटे सिम्टम्स हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं और वही सिम्टम्स जो है वो आगे जाके गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि कई बार छोटे छोटे सिम्टम्स, सिर दर्द या डिहाइड्रेशन, नोज़िया, वॉमिटिंग को हम इग्नोर कर देते हैं और यही सिम्टम्स जो है वो आगे जाके गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। तो यदि लू लगने के लक्षण की पहचान हो जाती है तो हम इजीली जो है वो उसका इलाज कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब लू लगने के क्या सिम्टम्स हैं? सिर में दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी, शरीर में तेज दर्द होना यानी कि बॉडी एके, ड्राई स्किन, बॉडी गर्म हो जाती है, रेडनेस ऑफ स्किन, लूज मोशन, डिमेंशिया, मांसपेशियों में एंथन यानी मसल एके हो सकती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, दिल का दौरा पड़ सकता है। तो ये जो है स्थिति के शुरुआती लक्षण हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर समय के साथ हम इन पर ध्यान ना दें और इनको ट्रीट ना करें तो इनकी तीव्रता बढ़ जाती है और समय पर इलाज ना मिलने पर हमारे ब्रेन, हार्ट, किडनी और हमारी मसल से रिलेटेड जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इसके कारण कई बार व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए अपने इलाज के विकल्प पर विचार करके आपको तुरंत जो है वो इलाज करना चाहिए। हाँ जी, किन लोगों को लू का खतरा अधिक होता है? जी हाँ, वैसे तो इन गर्म हवाओं और तपती धूप जो है वो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं और कोई भी लू का शिकार हो सकता है। लेकिन बच्चे, स्पेशली छोटे बच्चे, उनको लू का खतरा बहुत अधिक होता है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है, जिसकी वजह से वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और लू का शिकार हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को धूप में बाहर ना खेलने दें और बाहर ले जाने से बचें। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज़। जी हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ को आम लोगों की तुलना में लू लगने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर डॉक्टर की माने तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को दूसरे व्यक्तियों से कंपैरिजन में जो है वो गर्मी ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से उनको लू लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा, एल्डरलीज यानी कि बुजुर्ग। इसके अलावा बुजुर्गों को भी लू लगने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि बुजुर्गों का जो शरीर है वो कमज़ोर होता है काफ़ी और उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिसकी वजह से उनको लू लगने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं और लू लगने के वजह से उनको हार्ट डिसीज़, लंग रिलेटेड बीमारियां, ब्लड प्रेशर की जो है समस्या हो सकती है। चौथा है फील्ड वर्कर्स। जो लोग अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो फील्ड वर्क में देते हैं, जैसे कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, एमआरस और लेबरर्स, उनको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में धूप में काम करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है और आप यदि दिन में धूप में रहते हैं तो इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
अब बात करते हैं कि हम क्या खाएं ताकि हीट स्ट्रोक और लू से बचा जा सके। अभी गर्मी जो है वो लंबे समय तक पड़ेगी, तो क्यों ना अपने आप को लू और हीट स्ट्रोक से खुद को बचा कर रखें। आफ्टर ऑल प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इससे आप अपने हॉस्पिटल के खर्चों से भी खुद को बचा लेंगे और इन गर्मियों में खुद को हेल्दी और फिट रख पाएंगे। तो उसमें बात करते हैं हम सबसे पहले आम पन्ना। आम पन्ने का सेवन जो है वो इन गर्मियों में आपके हेल्थ के बेनिफिट्स को दुगना कर देगा। यह कच्चे आम और मसालों के साथ बनाया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और दिन में आप इसे 2 से 3 बार पी सकते हैं। इसमें कच्चे आम के साथ साथ आप जीरा, सौंफ, काली मिर्च और काले नमक डालकर इसे बना सकते हैं। यह आपको लू से तो बचाएगा ही, साथ में एनर्जी भी प्रोवाइड कराएगा। सेकेंड, दही जो का सेवन भी आप डेली कर सकते हैं। दही जो है वो प्रोबायोटिक का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करता है, जो कि पसीने के साथ आपके खत्म हो जाते हैं। दही को आप लस्सी, छाछ की फॉर्म में या फिर रायते की फॉर्म में, जैसे कि पुदीने का रायता, खीरे का रायता की फॉर्म में ले सकते हैं। तीसरा, इमली का रस। यह गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद है। इमली जो है वो आपकी विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इमली को उबलते पानी में भिगो दें और ठंडा होने पर इसमें 1 चुटकी चीनी डालकर इसे पिए। ये काढ़ा जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है। और हाँ, इमली जो है वो आपके स्टमक इश्यूज, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, पेट के संबंधित जो भी इश्यूज होते हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। फोर्थ है नारियल पानी। इसी तरह गर्मियों में नारियल पानी भी जो है वो आपको लू से बचाता है। नारियल पानी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और रिफ्रेशिंग भी रखता है। नेक्स्ट है सब्जियों का सूप। सब्जियों का सूप भी आपको डेली पीना चाहिए। सब्जियां जो है वो हमारी विटामिन और मिनरल से भरपूर होती हैं और काफ़ी फायदेमंद होती हैं। नेक्स्ट, प्याज, खीरा और ककड़ी। अपने दिन के जो मेन मील्स हैं, जैसे कि लंच और डिनर में आपको रोजाना सलाद जो वो भरपूर मात्रा में लेनी है। आप 1 प्लेट भर के सलाद जो है वो अपने लंच या डिनर में शामिल कर सकते हैं। खीरा विटामिन ए, बी, के से भरपूर होता है और हमारी बॉडी में पानी का जो स्तर है उसको बना के रखता है और बॉडी में इससे ठंडक बनी रहती है और ये पानी की कमी को दूर करता है। और प्याज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कच्चा प्याज है वो लू से बचाता है। जैसे कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन वहाँ के लोगों को लू नहीं लगती क्योंकि वो लोग कच्चा प्याज काफ़ी लेते हैं। मील्स में आप मिस्सी रोटी जो है वो ले सकते हैं। मिस्सी रोटी में गेहूं के आटे के साथ साथ जौ और चने का आटा मिक्स किया जाता है। जौ का दलिया, ये बहुत फायदेमंद होता है। इससे घाट की राबड़ी भी बनाई जा सकती है, जो कि तासीर में बहुत ठंडी होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, रात को दलिया बनाकर रख दें और सुबह उसमें छाछ, चने की लस्सी और पानी मिलाकर उसे पिए। नेक्स्ट, धनिया और पुदीने की पत्तियों का रस निकालकर भी आप उसमें 1 चुटकी चीनी मिलाकर लें। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। यह आपकी बॉडी की गर्मी को कम करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है और आयुर्वेद की अगर माने तो यह एक जड़ी बूटी है जो कि आपके लिए इस गर्मी में बहुत ही फायदेमंद होती है और आपके शरीर को ठंडक प्रदान करती है। इसी तरह चंदना सेव एक जड़ी बूटी है जो कि अपने आप में शीतल गुणों के लिए बहुत जानी जाती है। ठंडी तासीर होने के कारण यह आपकी बॉडी में जो बढ़ी हुई गर्मी है, जलन है, उसको काफ़ी हद तक कम करती है। और अगर लू लग जाए उसमें भी अगर आप चंदना से जड़ी बूटी का सेवन करते हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही फायदा करती है। नेक्स्ट है गिलोय का रस। गिलोय का रस जो है वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अगर गर्मी में किसी को फीवर हो जाता है तो वो गिलोय का रस का सेवन जरूर करें, उससे काफ़ी आराम मिलेगा। सौंफ को ठंडे मसाले के तौर पर जाना जाता है। इसके लिए आप क्या करें, 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें और सुबह इसे छान लें और इसे पी लें। यह जो है आपके गर्मी को दूर करेगा और आपके शरीर को ठंडा रखेगा। तो इस तरह लिक्विड्स जो है वो ज़्यादा भरपूर मात्रा में लें, फ्रिक्वेंटली लें। हाँ, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल ना लें क्योंकि इनके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। इनकी बजाय आप नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, सौंफ का पानी, सत्तू ड्रिंक, सब्जियों का सूप, खीरे का पानी इत्यादि लें और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। ये तो हुई खाने पीने की बात। अब बात करते हैं लू से बचने के कुछ घरेलू और आसान से उपाय। उसमें सबसे पहला है, अधिकतर काम जो है वो आप सुबह और शाम के समय निपटा लें क्योंकि 12 से 3 बजे के बीच जो धूप है वो बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम बाहर जाना अवॉइड करें। दूसरा, पानी बार बार पीते रहे। अगर आप खुद को हाइड्रेट रखते हैं तो डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं हो पाएंगे। पानी में नींबू और नमक डालकर 2-3 बार जरूर पिएं, इससे लू लगने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा, जब भी धूप में जाए अपनी बॉडी को कवर करके रखें, सनस्क्रीन गॉगल का यूज़ करें।
सिर को ढक कर रखें, उसके लिए आप कैप, अम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हैं। सूती और ढीले कपड़े पहने, हल्का भोजन करें, खाली पेट घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। जब भी घर से बाहर निकलें तो नींबू पानी, आम पन्ना, या जो वीडियो में बताई गई ड्रिंक्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ पीकर ही घर से बाहर निकलें। सीजनल फ्रूट्स और रो वेजिटेबल्स का सेवन करें। रो वेजिटेबल जैसे खीरा, ककड़ी, प्याज जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। सीजनल फ्रूट्स और रो वेजिटेबल्स जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। रो वेजिटेबल्स जैसे कि खीरा, प्याज, ककड़ी। सीजनल फ्रूट्स में वो लें जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि खरबूजा। हाँ, तरबूज का मैं नाम नहीं ले रही हूँ, हालांकि तरबूज जो है वो काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें 90% वाटर कंटेंट होता है और ये काफ़ी विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। लेकिन तरबूज जो है इसमें आजकल सुनने में आ रहा है कि केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है और लोगों को तरबूज खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो रही है, इसलिए तरबूज फिलहाल ना लें। कई बार हम अपनी गलती के कारण भी बीमार पड़ जाते हैं और लू का शिकार हो जाते हैं। तो वो गलतियां क्या हैं? बाहर से आकर एकदम ठंडा पानी पीना, ऐसा बिल्कुल ना करें। बाहर से आकर थोड़ी देर रुककर जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब जो है वो आप अपना पानी पी सकते हैं और पानी एकदम ठंडा ना लें। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है इसी कार में से एकदम बाहर धूप में निकलना। बाहर निकलने से कुछ देर पहले ही कार का एसी जो है वो बंद कर दें। एकदम गर्म से ठंडी जगह और ठंडी से गर्म जगह पर जाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एकदम से घट बढ़ सकता है और आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। तीसरी जो गलती करते हैं वो है जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं या जिम और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा ना करें। गर्मी में फिजिकल एक्टिविटी और वर्कआउट से बचें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वर्कआउट और हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे आपको हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आप हैवी फिजिकल एक्सरसाइज की बजाय योगा, प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये तो थे लू से बचने के उपाय। अब अगर लू लग जाए तब क्या करें? अगर लू लग जाए तो एकदम छायादार और ठंडी हवा वाली जगह पर तुरंत चले जाएं। दूसरा, तुरंत डॉक्टर से मिलें। सूती और हल्के ढीले कपड़े पहने ताकि इजीली ब्रीथ कर सके और नींबू पानी पिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी जानकारी आपके लिए इस भीषण गर्मी में बहुत ही फायदेमंद रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लू की चपेट में आ रहे हैं। इवन मेरे खुद के कई नॉन हीट स्ट्रोक और लू का शिकार और स्टमक इन्फेक्शंस की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो रखे हैं, जिसकी वजह से मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का विचार किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक करें और हाँ, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हेल्थ वेलनेस सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।